नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। एक ऐसी आध्यात्मिक वर्षा में हम सब भीगने जा रहे हैं, ज्ञान के कैसे संगम में गोता लगाने वाले हैं, जहां जीवन की गहराइयों से वो मोती मिलेंगे जो हमें चुनौतियों का सामना करने की सही राह दिखा सकते हैं। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही जीवन परिवर्तक श्लोक पर बात करेंगे। और ये जो गहन और विस्तृत संकलन है, ये हमें कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी से प्राप्त हुआ है। इसे और साफ और समझने लायक बनाने के लिए आज की एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। हमारी कोशिश है कि ये प्राचीन ज्ञान एकदम सीधे और सरल रूप में आप तक पहुंचे, ताकि ये हम सबके जीवन का, सबके कल्याण का हिस्सा बन सके। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ श्लोक का मतलब बताना नहीं है, बल्कि उसके मर्म तक पहुंचना है, उसकी अलग अलग परतों को खोलना है। हम ये देखेंगे कि हजारों साल पहले कहा गया ये ज्ञान आज के इस मॉडर्न जीवन में, खासकर अगर मानव कल्याण मतलब ह्यूमन वेलफेयर के नजरिए से देखें, तो कितना जरूरी और शक्तिशाली है। हम इस श्लोक की गहराई में उतरेंगे, इसकी अलग अलग व्याख्याएं जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस दिव्य वाणी को सुनते हैं जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है। गीता अध्याय 2 श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। इसका सरल हिंदी अनुवाद है, हे अर्जुन, यदि तुम मतलब इस धर्मयुद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम युद्ध के लिए पक्का इरादा करके उठ खड़े हो। इसके शब्दों को अगर देखें, हतः यानी मारे जाने पर, प्राप्स्यसि स्वर्गम मतलब स्वर्ग मिलेगा, जित्वा मतलब जीतकर, भोक्ष्यसे महीम यानी पृथ्वी का भोग करोगे, और फिर सबसे जरूरी बात, तस्मात् उत्तिष्ठ इसलिए उठो, युद्धाय कृत निश्चया युद्ध का पक्का इरादा करके। हाँ, तो जो मूल भाव है वो ये है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मपथ पर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन उस समय दुविधा में है, मोह में है, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने का ख्याल उन्हें परेशान कर रहा है। कृष्ण यहाँ एकदम साफ कर रहे हैं कि भाई, जब कर्तव्य सामने हो, जब धर्म की रक्षा का सवाल हो, तो फिर नतीजे की फिक्र नहीं करनी चाहिए। चाहे वीरगति मिले जो स्वर्ग या उन्नति का रास्ता खोलेगी, या फिर जीत मिले जिससे धर्मराज्य बनेगा और पृथ्वी का सुख मिलेगा, दोनों ही हाल में फायदा ही है, कल्याणी है। इसलिए शक छोड़ो, पक्के इरादे से कर्म करो, यही सही है। अच्छा, तो इसे और समझते हैं। ये बात कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई थी जब अर्जुन बिल्कुल हथियार डालने को तैयार थे। तो इसका जो उस वक्त का संदर्भ था वो तो युद्ध था। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ एक बहुत गहरा सिद्धांत बता रहे हैं, कर्म योग का सिद्धांत, है ना? बिल्कुल। कर्मयोग यानी फल की इच्छा या चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना। इसी को निष्काम कर्म भी कहते हैं। और सच पूछिए तो यही मानव जीवन को सार्थक बनाने का एक बड़ा रास्ता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस एक श्लोक का महत्व सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही नहीं रहा। समय के साथ हमारे महान विचारकों ने, संतों ने, योगियों ने इसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या की है, और उससे इसका अर्थ और भी गहरा और भी व्यापक होता गया है। ये दिखाता है कि ये श्लोक कितना जीवंत है, कितना रेलेवेंट है आज भी। हाँ बिल्कुल। जैसे महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी है, जो अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं, मतलब वो दर्शन जो मानता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, वे इसे कैसे देखते हैं? देखिए, शंकराचार्य जी के लिए स्वर्ग का मतलब सिर्फ कोई ऐसी जगह नहीं जहां इंद्रियों को सुख मिले। उनके हिसाब से अगर धर्म के लिए कर्तव्य निभाते हुए शरीर छोड़ना भी पड़े, तो वो आत्मा की उन्नति है, वो मोक्ष की दिशा में एक कदम है। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। हाँ बिल्कुल। तो ये सिर्फ सुख पाना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है। अच्छा, और पृथ्वी का भोग, क्या वो सिर्फ राजपाट का सुख है? शंकराचार्य जी के अनुसार नहीं। अगर अर्जुन युद्ध जीतते हैं और उन्हें पृथ्वी का राज मिलता है, तो वो ऐशो आराम के लिए नहीं है। वो एक मौका है धर्म और न्याय पर आधारित शासन बनाने का, प्रजा का भला करने का, इस तरह राज करते हुए अपने कर्मों को और शुद्ध करने का, बिना किसी स्वार्थ के लोक सेवा करने का। ये भी आत्मा की शुद्धि और उन्नति का ही रास्ता है। तो देखा जाए तो दोनों ही परिणाम आखिर में आध्यात्मिक कल्याण की तरफ ही ले जाते हैं। ये तो हुई ज्ञान मार्ग की व्याख्या। अब अगर भक्ति और कर्म के संगम की बात करें तो संत ज्ञानेश्वर महाराज का नाम याद आता है। उनकी ज्ञानेश्वरी तो गीता पर एक अद्भुत टीका है,
वे इस श्लोक को कैसे समझाते हैं? संत ज्ञानेश्वर महाराज इसमें भक्ति का रंग भर देते हैं। वे कहते हैं कि उत्तिष्ठ, उठो। यह सिर्फ शारीरिक रूप से खड़े होने के लिए नहीं कहा गया, यह अपनी अंदरूनी चेतना को जगाने का बुलावा है। आलस, मोह, अज्ञान, इस सब की नींद से जागो। जब कोई इंसान अपने सारे काम ईश्वर को सौंपकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता है, तो वो काम काम नहीं रहता, वो पूजा बन जाता है। और ऐसे कर्म का कोई बंधन नहीं होता, उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी मानकर किया गया है। यानी कर्म ही भक्ति बन गया। अरे वाह! और बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को देखते हैं। उन्होंने तो इस श्लोक में एक अलग ही, क्या कहते हैं, एक ऊर्जा देखी है ना? निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद ने तो इस श्लोक को वीरता, निर्भयता और जबरदस्त साहस का प्रतीक माना। उन्होंने इसे कायरता, आलस्य और भागने वाली सोच पर एक जोरदार चोट की तरह पेश किया। उनका मानना था कि जीवन खुद ही एक संघर्ष है, एक रणभूमि है, और हर इंसान को, खासकर युवाओं को, हमेशा सच, न्याय और धर्म के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए, नतीजा चाहे जो भी हो। तो उनके लिए हार का मतलब अंत नहीं था? मतलब हार भी कुछ सिखाती है। बिल्कुल नहीं। विवेकानंद के हिसाब से हार भी एक तजुर्बा है, एक सबक है, जो हमें और मजबूत बनाता है। उन्होंने इस श्लोक का इस्तेमाल भारत के नौजवानों में आत्मविश्वास, आत्मबल और देश के प्रति कर्तव्य की भावना जगाने के लिए किया। यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन में एक्टिव रहने, पुरुषार्थ करने का आह्वान है। और एक और महत्वपूर्ण व्याख्या स्वामी अड़गानंद जी की है। उनकी यथार्थ गीता तो आम लोगों में काफी पढ़ी जाती है। वो इसे आज की जिंदगी से कैसे जोड़ते हैं? हाँ, इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वामी अड़गानंद जी इसकी बहुत ही प्रैक्टिकल मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ युद्ध का मतलब सिर्फ हथियारों से लड़ा जाने वाला बाहरी युद्ध ही नहीं है। असल में यह हमारी जिंदगी में लगातार चलने वाला संघर्ष है। बाहर की मुश्किल परिस्थितियां, समाज का न्याय, बुराइयां, इनके खिलाफ, और अंदरूनी तौर पर अपनी ही कमजोरियों के खिलाफ, जैसे अहंकार, लालच, मोह, गुस्सा, जलन, इनके विरुद्ध। यही असली लड़ाई है जो हर इंसान को हर पल लड़नी पड़ती है। तो इस व्याख्या के अनुसार मरना और जीतना, इसका क्या मतलब हुआ फिर? इस संदर्भ में मरना या हता होने का मतलब शारीरिक मौत नहीं है। इसका मतलब है अपने अहंकार का त्याग करना, अपनी मैं की झूठी भावना को छोड़ना। जब हम अपना अहंकार छोड़ देते हैं तो हम असल में अमर हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा तो अमर है ही। अच्छा। असल में पृथ्वी के भोग का अनुभव है। यह व्याख्या इस श्लोक को हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्षों और उसके आध्यात्मिक विकास से सीधे जोड़ देती है। और यही तो मानव कल्याण का मूल आधार है। ये अलग अलग व्याख्याएं सुनने के बाद ये तो साफ है कि ये श्लोक कितना गहरा है, कितने सारे आयाम हैं इसके। लेकिन अब एक सवाल मन में आता है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में एक खास हालात में कहा गया ये उपदेश आज के इस तेज रफ्तार, उलझे हुए और अक्सर तनाव भरे जीवन में हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है? इसका आज के समय में क्या महत्व है? मेरे ख्याल में इसका जो मानसिक महत्व है, मेंटल सिग्निफिकेंस, वो आज के समय में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। हम सब भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं से घिरे रहते हैं। परीक्षा का नतीजा क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, बिजनेस चलेगा या नहीं, रिश्तों का क्या होगा। ये श्लोक हमें सिखाता है कि देखो, नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा कर्म, हमारा प्रयास, हमारी कोशिश, यानी कृत निश्चय, वो पूरी तरह हमारे हाथ में। जब हम अपना ध्यान नतीजे की चिंता से हटाकर पूरी ईमानदारी और लगन से अपनी कोशिश पर लगाते हैं, तो हार का डर अपने आप कम हो जाता है। और मान लीजिए पूरी कोशिश की, फिर भी सफलता नहीं मिली, तब भी उस कोशिश के दौरान हमने जो सीखा, जो तजुर्बा हासिल किया, जो अनुशासन अपने अंदर लाया, वो बेकार नहीं जाता। वो हमें एक ज्यादा समझदार, ज्यादा काबिल और मजबूत इंसान बनाता है। ये नजरिया हमें निराशा, अवसाद यानी डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी मानसिक चुनौतियों से लड़ने की अंदरूनी ताकत देता है। ये हमारे फोकस को क्या होगा की चिंता से हटाकर मैं अपना बेस्ट कैसे कर सकता हूं पर ले आता है, और ये मानसिक शांति और कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। ये तो हुई मन की शांति की बात। क्या इसका कोई सामाजिक पहलू भी है? समाज के लिए ये कैसे काम आ सकता है? हाँ, बिल्कुल है। सामाजिक स्तर पर यानी सोशल लेवल पर यह श्लोक हमें नैतिक साहस देता है, मॉरल करेज। अक्सर हम समाज में अन्याय देखते हैं, भ्रष्टाचार देखते हैं या कुछ गलत होता हुआ देखते हैं, लेकिन हम चुप रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई बोलने से क्या होगा,
कहीं हम ही मुसीबत में ना पड़ जाएं। नतीजा क्या निकलेगा? हाँ, ये तो बहुत आम बात है, हम सब सोचते हैं ऐसा। बिल्कुल। यहीं पर यह श्लोक हमें हिम्मत देता है। ये कहता है कि अगर तुम सच और धर्म के रास्ते पर हो तो तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सही के लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही उस वक्त नतीजा तुम्हारे पक्ष में न दिखे। नतीजे की चिंता किए बिना सच के लिए कोशिश करना ही अपने आप में एक नैतिक जीत है। ये हमें एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है, और ये एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम इसे और गहरे आध्यात्मिक स्तर पर देखें, स्पिरिचुअल लेवल पर, आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये श्लोक हमें दो खास बातें याद दिलाता है। पहली, आत्मा की अमरता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम अविनाशी आत्मा हो। मौत सिर्फ शरीर बदलती है, आत्मा को खत्म नहीं कर सकती। इस सच्चाई को समझना हमें मौत के डर से आजाद करता है, जो सबसे बड़े डरों में से एक है। दूसरी बात, ये हमें फलाशक्ति से मुक्ति का रास्ता दिखाता है, मतलब कर्म के फल से जुड़ाव। जब हम अपने कामों के नतीजे से अपनी खुशी या दुख को जोड़ना बंद कर देते हैं तो हम बाहर की परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं। हम ज्यादा शांत, स्थिर और अपने आप में स्थित हो जाते हैं, और यही रास्ता आत्मज्ञान और परम शांति की ओर ले जाता है। यही तो मनुष्य जीवन का परम कल्याण है। और आज के युवाओं के लिए उनकी जिंदगी में तो कदम कदम पर चुनौतियां हैं। पढ़ाई का प्रेशर, करियर की दौड़, लक्ष्य पाने की होड़, और इन सब में फेल होने का डर। उनके लिए इसमें क्या संदेश है? युवाओं के लिए इंस्पिरेशन फॉर यूथ जिसे कहते हैं, उनके लिए तो ये श्लोक एक गाइन की तरह है। ये कहता है, तुम्हारा काम सिर्फ पूरी एकाग्रता, लगन और पक्के इरादे, युद्धाय कृत निश्चयः के साथ अपने लक्ष्य की तरफ कोशिश करना है। अगर नतीजा तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक आता है तो तुम सफलता का सुख पाओगे, भोक्ष से मुहिम, जश्न मनाओगे। लेकिन अगर नतीजा वैसा नहीं भी आता है तो निराश होने की जरूरत नहीं। उस कोशिश के दौरान तुमने जो ज्ञान हासिल किया, जो हुनर सीखा, जो अनुशासन पाया और जो तजुर्बा मिला, वो तुम्हारे भविष्य के लिए स्वर्ग जैसा है, एक ऐसी कीमती पूंजी जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। संदेश साफ है, डरना छोड़ो, मैदान में उतरो और अपना बेस्ट दो। कोशिश ही तुम्हारी असली जीत है। इन गहराइयों तक पहुंचने के लिए जाहिर है बहुत प्रामाणिक स्रोतों का अध्ययन किया गया होगा। हाँ बिल्कुल। इस विश्लेषण को तैयार करने में कई भरोसेमंद और जानी मानी किताबों और व्याख्याओं का आधार लिया गया है, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता और उसकी टीकाएं, आदि शंकराचार्य जी का शंकर भाष्य, संत ज्ञानेश्वरी की ज्ञानेश्वरी, साथ ही स्वामी शिवानंद जी, स्वामी राम सुखदास जी की व्याख्याएं, स्वामी अड़गानंद जी की यथार्थ गीता और स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा देने वाले विचार और व्याख्यान। इन सभी विश्वसनीय स्रोतों ने इस श्लोक के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद की है। तो इस एक श्लोक का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ सकता है, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से। व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, ये हमें दुविधाओं से निकालकर साफ फैसले लेने की ताकत देता है, डिसीजन मेकिंग पावर। ये हमें आलस और टालम टोल छोड़कर अपने कर्तव्यों के प्रति एक्टिव और जागरूक बनाता है। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। और परिवार के स्तर पर, फैमिली लेवल पर, परिवार में भी इसका गहरा असर हो सकता है। परिवार के मुखिया या जो जिम्मेदार सदस्य हैं, उन्हें ये श्लोक मुश्किल हालात में भी न्याय के साथ और बिना डरे फैसले लेने की हिम्मत देता है। हो सकता है कोई फैसला उस वक्त सबको पसंद ना आए, लेकिन अगर वो परिवार के लंबे समय के हित में है, मूल्यों के हिसाब से सही है, तो उसे लेने का साहस ये श्लोक देता है। और समाज व राष्ट्र के लिए? बड़े स्तर पर, राष्ट्र और विश्व के स्तर पर देखें तो ये नेतृत्व की गुणवत्ता, लीडरशिप क्वालिटी को परिभाषित कर सकता है। सोचिए जरा, अगर हमारे नेता अपने निजी फायदे नुकसान, वोट बैंक या सत्ता खोने के डर से ऊपर उठकर केवल जनता के कल्याण और देश के हित को सबसे ऊपर रखकर कृत निश्चयः, हिम्मत वाले और नैतिक फैसले लें, तो समाज और देश कितने तरक्की कर सकता है। ये हर व्यक्ति को सिर्फ अपने अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करके एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है, और यही वैश्विक कल्याण का आधार है। क्या कोई सरल सा उदाहरण है जिससे हम इसे बच्चों को या किसी ऐसे व्यक्ति को समझा सकें जो गीता से ज्यादा परिचित न हो? हाँ, एक बहुत ही रिलेटेबल उदाहरण हो सकता है स्कूल के एनुअल फंक्शन के नाटक का। मान लीजिए एक बच्चे को स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना है। उसने बहुत तैयारी की है,
लेकिन उसे डर लग रहा है कहीं मैं डायलॉग भूल ना जाऊं, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं। हाँ, ये डर तो बहुत स्वाभाविक है बच्चों में। बिल्कुल। ऐसे में हम उसे गीता के इसी श्लोक का सार समझा सकते हैं प्यार से। हम कह सकते हैं, देखो बेटा, तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, यही सबसे जरूरी है। अब स्टेज पर जाओ और अपना बेस्ट दो। दो ही बातें होंगी, या तो तुम बहुत अच्छा करोगे और सबको तुम्हारी परफॉर्मेंस पसंद आएगी, तालियां बजेंगी, ये तुम्हारी जीत हुई, जित्वा भूक्ष से महीम। या फिर मान लो थोड़ी बहुत भूल चूक हो भी गई तो भी सब तुम्हारी हिम्मत और कोशिश की तारीफ करेंगे, और तुम्हें यह अनुभव मिलेगा कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। ये भी तुम्हारे लिए स्वर्ग मिलने जैसा है, एक सीख है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अरे वाह, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। मतलब डर को पीछे छोड़कर नतीजे की चिंता किए बिना पूरे निश्चय के साथ अपना काम करना है। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सफलता मिले तो उत्सव, न मिले तो अनुभव और सीख, दोनों ही कीमती हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस पूरी चर्चा का, इस गहन मंथन का सार संदेश क्या है हमारे श्रोताओं के लिए? सार बहुत सीधा और स्पष्ट है। हे मानव, ये जीवन एक कर्म क्षेत्र है, एक अवसर है। यहाँ तुम्हें अपने हिस्से के कर्म करने हैं, अपना धर्म निभाना है। कर्म करते हुए नतीजे की चिंता या फल से जुड़ाव तुम्हें कमजोर बना सकता है, तुम्हें अपने रास्ते से भटका सकता है। इसलिए उस चिंता को छोड़ो। क्योंकि भगवान कृष्ण का आश्वासन है कि यदि तुम धर्म के रास्ते पर हो तो दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा भला ही होगा, कल्याण निश्चित है। सफलता मिलेगी तो उसका सुख और सम्मान है, और यदि असफलता भी मिलती है तो वो हार नहीं है, वो एक सीख है, एक अनुभव है जो तुम्हें और मजबूत और समझदार बनाता है। हर ठोकर तुम्हें जीवन में एक नई दिशा, एक नई समझ और आगे बढ़ने का एक नया बल देती है। इसीलिए संदेश है, उठो, उत्तिष्ठो, अपने डर, अपनी सुस्ती, अपने शक, इन सब को परे फेंको। दृढ़ संकल्प करो, कृत निश्चयः, कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करोगे, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से। और फिर अपने हिस्से का युद्ध, चाहे वो बाहरी चुनौतियों का हो या अपनी भीतरी कमजोरियों का, पूरी शक्ति से लड़ो। युद्धाय। विजय अंततः सत्य और धर्म की ही होती है, और उस मार्ग पर चलने वाले की भी। ये गहन विचार और विश्लेषण, जैसा हमने शुरू में बताया था, कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के परिश्रमपूर्ण संकलन पर आधारित है, जिसे AI द्वारा और बेहतर बनाया गया है। हमारी कोशिश रही है कि ये ज्ञान सभी सामान्य लोगों तक, सभी मनुष्यों तक पहुंचे और उनके कल्याण में, उनकी भलाई में सहायक हो। और अब जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं जिस पर वे विचार कर सके। आज इस चर्चा को सुनने के बाद आप अपने जीवन के किस युद्ध में, चाहे वो कोई अधूरा लक्ष्य हो, कोई कठिन चुनौती हो या कोई पुरानी आदत हो, परिणाम की चिंता किए बिना दृढ़ निश्चय के साथ उठ खड़े होने का संकल्प लेंगे। इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक आध्यात्मिक वर्षा में हमारे साथ भीगने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई गहरी खोज के साथ, ज्ञान के एक नए संगम पर।